नमस्कार। मैं त्रिपुरारी राय मध्य विद्यालय रौटी महिषी सहरसा बिहार से आप सबों के बीच वर्ग 7 के प्रथम पाठ वंदना को लेकर उपस्थित। बच्चों, किसी कार्य का आरंभ स्तुति, प्रार्थना या वंदना से किया जाता है। इसमें यह भाव होती है कि हमारा कार्य अच्छी तरह से चलेगा और बिना विघ्न बाधा के पूरा हो जाएगा। इसीलिए पाठशालाओं में भी शिक्षण कार्य का प्रार्थना से होता है। प्रार्थना आस्तिकता का संकेत देती है कि हम किसी दिव्य शक्ति में विश्वास करते हैं। संस्कृत के सभी ग्रंथ मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना से ही आरंभ होते हैं। तो आइए आज इसी कड़ी में मैं आपको वर्ग 7वीं के प्रथम पाठ की वंदना शीर्षक के श्लोकों को हिंदी अनुवाद सहित सुनाता हूँ। प्रस्तुत पाठ में संसार के सृष्टिकर्ता परमात्मा की वंदना विभिन्न पौराणिक श्लोकों में की गई है। ज्ञान का आरंभ परम प्रभु की स्तुति से ही हो, यह इस पाठ का लक्ष्य। परमात्मा जगत के सभी कार्यों के संचालक तथा बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं। इसीलिए हम सबका कर्तव्य है कि उनकी वंदना जब भी करें तो गान या गीत के साथ करें। तो आइए अब श्लोकों को सुनते हैं। नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनां पालकाय ते जन्म स्थिति विनाशाय विश्वबंधाय बंधवे। अर्थात हे विश्वरूप, अर्थात जिनका समस्त रूप ही संसार है, सभी प्राणियों के पालन करने वाले आपको मेरा प्रणाम है। हे प्राणियों के रचनाकार, पालनहार तथा संहारक देव, आप संसार में सभी बंधु बांधवों द्वारा वंदनीय हैं। प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशाले शिवाय परमात्मने। अर्थात जिनके कृपा होने पर धन धान तथा क्रोध होने पर उसी प्रकार से विपत्ति आती है, उस शिव रूपी विशाल परमात्मा को मेरा प्रणाम है। ज्ञानं धनं सुखं सत्यं तपो दान्यं माचितं प्रसादे यस्य लभते मानव तं नमाम्यहम्। अर्थात जो मनुष्य को बिना मांगे ज्ञान, धन, सुख, सत्य एवं तपस्या का दान दे देते हैं, ऐसे ईश्वर को मेरा प्रणाम है। मामि देवं जगदीश रूपं स्मरामि रम्यं च जगत् स्वरूपं वदामि तद्वाचक शब्द वृंदं महेश्वरं देवगणैर्गम्यम्। अर्थात ऐसे जगत रूप में निवास करने वाले सुंदर जगदीश्वर को स्मरण करते हुए नमस्कार करता हूँ, जो देव समूहों के द्वारा भी प्राप्त नहीं करने योग्य देवबोधक शब्द समूहों को बोलकर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्थात जो शब्द देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, उन शब्दों के द्वारा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह इस अध्याय के सभी चारों श्लोक और उनके अर्थ समाप्त हुए। पाठ के संपूर्ण सार की ओर जब ध्यान दिया जाए तो इस पाठ का यह भाव है कि प्रार्थना अपने आराध्य देव या सबके आराध्य परम प्रभु की ही की जाती है। सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से परमेश्वर या परम प्रभु की वंदना सर्वत्र वांछनीय है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का पक्षपात या वैमनस्य नहीं है। वे ही जगत के सृष्टिकर्ता, पालक तथा संहारक भी हैं। जगत की सारी व्यवस्था का संचालन उन्हीं से होता है। उनकी प्रसन्नता में समस्त प्राणियों का कल्याण निहित है और उनका क्रोध संकट में लाता है। कोई उनके कर्तव्य से च्युत होता है तो वह परमात्मा का कोप भाजन बनता है। ईश्वर की वंदना उनके प्रति कृतज्ञता का सूचक है। भारतवर्ष में वेद, उपनिषद, पुराण तथा अन्य सभी ग्रंथ ईश वंदना से भरे हैं। पुराणों में विविध देव रूपों में भी परमेश्वर की स्तुति की गई है। ऋग्वेद में कहा गया है, एकं साध विप्रा
बहुधा वदन्ति, अर्थात एक ही तत्व की स्तुति अनेक रूपों में होती है। हम जिस रूप में वंदना कर रहे हैं वह परमात्मा की ही वंदना है। धन्यवाद।